हुआ था, यहाँ पर लास्ट में हम लोग को जेनिका दिखाई गई थी जो कि कवर्ड के अंदर लेटी हुई थी। मेन कैरेक्टर को देखता है, जेनिका हंसने लगती है। मेन कैरेक्टर को देखते हुए पुरानी बात को याद करता है जहाँ पर वो लोरेथिल से पूछता है कि ये चलो अच्छा सोचा जाए तो आखिर जेनिका बजरग पर क्यों गई होगी। इसको सुनकर के लोरेथिल बोलती है कि वेल मेरे हिसाब से मुझे इसका कुछ आइडिया है। एक बार मैंने उसके कमरे को देखा था, जब मैंने उसके कमरे को देखा था तो हर एक जगह पर उसके सिंसियरिटी और ग्रेटिट्यूड के पोस्टर लगे हुए थे। वहाँ पर हर एक जगह पर बहुत सारे पोस्टर लगे हैं कि एक भी इतनी भी जगह नहीं है उस बड़ी सी डेस्क पर कि एक किताब को भी रखा जा सके। वो सभी के सभी जो पोस्ट उसने दीवार पर चिपका करके रखे हैं वो उसके शोल्डर्स पे एकदम पत्थर के समान वजन दे रहे हैं और इसका सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा आसान है। उसे बस सभी के सभी पोस्ट को हटा करके रखना है और उसी के साथ में जो गिफ्ट उसे मिले हैं उसे कमरे के एक कोने में रख देना है। लेकिन जो जेनिका है वो ऐसा कर नहीं सकती है क्योंकि वो रियली ही एक फेरी टेल के मेन कैरेक्टर के तरीके है। वो हमेशा ही ये सोचती है कि उसे जो भी सिंसियरिटी और जितना भी सम्मान मिला है उसको वो किसी तरीके से चुकाना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है कि आखिर उसने एकदम से बल्लोस्पर को समन क्यों किया। और ये अगर बात करी जाए आखिर ये चीजें एक महीने पहले क्यों हुई, क्योंकि ओरिजिनली जो हीरो था इस सिनेरियो का वो टेलर था। लेकिन क्योंकि जो लूसी थी उसने एक ही अटैक में जो टेलर था उसको हरा दिया, इस वजह से जो सभी के सभी स्टूडेंट थे वो जेनिका के फैन हो गए और जो मैरिल्डा थी उसने लूसी के साथ में कांटेक्ट बना लिया था। इसी वजह से टेलर एक ही अटैक में हराया गया था। और अगर देखा जाए जो लूसी थी वो वहाँ मैरिल्डा के साथ में कांटेक्ट इसी वजह से बना पाई थी क्योंकि वो नॉर्थ के फॉरेस्ट में लगातार आया करती थी। और वो नॉर्थ के फॉरेस्ट में क्यों आती थी, क्योंकि उसे वहाँ पर एक परफेक्ट प्लेस मिली थी झपकी लेने के लिए। और वो जो प्लेस थी वो एक ऐसे इंसान ने बनाई थी जो कि इस सिनेरियो में होना ही नहीं चाहिए था। वो कब का इस जो पहले सिनेरियो था इससे निकल जाना चाहिए था। और दिखाया जाता है जेनिका उस कबर्ड से निकलती है और बोलती है कि मुझे अब पता चल रहा है कि जो लूसी है वो आखिर ऐसी ही जगहों पर क्यों सोती है। वेल अब मुझे ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे इतनी ज्यादा जल्दी ढूंढ लोगे। मैंने सोचा था कि सभी के सभी लोग ये इतनी सारी जो कैओस मच गई है उसमें मेरे बारे में भूल गए होंगे। सच में ये बहुत ज्यादा हर्ट किया। लेकिन मैंने जब इतनी सारी तबाही मचाई थी और इन सभी की तबाही के पीछे मैं थी तो मुझे लगा था कि सभी के सभी लोग मुझे देखने के लिए आएंगे ये चिल्लाते हुए कि जेनिका तुम कहाँ पर हो। तो इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये कहे भी कौन रहा है जो कि खुद को छुपा करके बैठा है। तो इसको सुनकर के जेनिका बोलती है कि हाँ मैं इस बात पे तो तुमसे बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं कर सकती हूँ। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे इतनी ज्यादा जल्दी ढूंढ लोगे। मैं अंदर थोड़ी और देर रुकना चाहती थी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर क्यों। तो इसको सुनकर के जेनिका बोलती है कि इस वजह से क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में बहुत ज्यादा बुरे तरीके से रोने वाली हूँ। मेन कैरेक्टर शांत हो जाता है और पुरानी बात को याद करता है जहाँ पर लूसी ने अटैक करके उस बुल्फ को निकाला था और बताया था कि वो जो बुल्फ है वो ये कह रही है कि किसी न किसी दिन जेनिका को बचाना जरूर। मेन कैरेक्टर उसी मैसेज को याद करते हुए बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जो बुल्फ था वो मैसेज इसी बारे में बात कर रहा था कि मैं जेनिका को इस सिचुएशन से निकाल करके लाऊं। तो फिर मुझे लगता है कि ये चीज जरूरी नहीं है क्योंकि मैं ही हूँ जो कि फ्यूचर को अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसने पक्का ही ये सोचा होगा कि सभी के सभी लोग जेनिका को अटेंशन देने की कोशिश करते हैं और उसको बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करते हैं। उसके बजाय मैं हमेशा उसको अपने से दूर करता रहता था। तो फिर पक्का ही मैं जेनिका की मदद कर सकूंगा जिस पर जेनिका भरोसा कर पाए। लेकिन अंत में क्या हुआ, जो जेनिका फेल लवर थी वो हार गई। उसने एक हाई रैंकिंग स्पिरिट के साथ में कांटेक्ट किया और वो इसी वजह से हार गई क्योंकि उसने समनिंग रिचुअल में बहुत ज्यादा जल्दी कर दी थी। और इसी वजह से जो स्पिरिट ऑफ डार्कनेस था उसे एक मौका मिल गया जो जेनिका थी उसको अपने कंट्रोल में करने का। वो रात भर मैजिक के लिए पूरी रात पढ़ाई करती रहती थी और वो सुबह जब उठती थी तो अपने फैमिली और फ्रेंड सभी को एकदम प्यारी सी स्माइल देती थी। लेकिन जिस समय पर वो सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन पर खरी उतर रही थी उसी समय पर उसकी जो लाइफ थी प्राइवेट में अकेले में वो बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। वेल बताया जाए तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है और उसी के साथ में इसका फेलियर भी वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल ही होता है। और बोलता है कि हे जेनिका और अपने मन में बोलता है कि वैसे मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर ये जो शब्द हैं उसको कितना ज्यादा कंफर्ट करने वाले हैं। और बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और कहता है कि यहाँ पर जहाँ पर जो मेन कैरेक्टर हैं वो लोग सामने आकर के एक स्टेज पर जा करके परेड करेंगे और सभी के सभी लोग उनके लिए चिल्लाएंगे और बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ उस स्टेज के पीछे एक डार्कनेस होगी और बहुत ज्यादा शांति होगी। जो फर्स्ट एक्ट की विलन थी जो कि यहाँ पर थी वो अब ये जो स्टेज है इसके पीछे ही रह जाएगी। दिखाया जाता है जो अपनी जेनिका होती है भाई रोना स्टार्ट कर देती है। यार
और मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने अपने इतने सारे बार गेम खेला हुआ है और मैंने इस चीज को कई बार देखा है, लेकिन फिर भी ये ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पहली बार है जिस बार मैं खुद इस चीज को सही से प्रॉपरली एंड तक देख रहा हूँ। दिखाया जाता है उसको कई सारी स्प्रेड दिखने लगती हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं पहले इनको नहीं देख पाता था, लेकिन अब मैं इनको देख पा रहा हूँ। दिखाया जाता है उसका जो स्पिरिट कनेक्शन होता है वो लेवल 10 पर पहुंच जाता है और जो दिखाया जाता है कई सारी जो स्पिरिट होती हैं उस पर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देती हैं। और लास्ट में बताया जाता है कि हाई रैंकिंग विंड स्पिरिट तुम में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंटरेस्ट को दिखा रही है। सीन शिफ्ट होकर के बताया जाता है कि 10 दिन बीत गए, जेनिका के ऊपर एक डिसिप्लिनरी कमेटी का एक गठन किया गया, जहां पर जेनिका ने अपनी सारी की सारी मिस्टेक को मान लिया और कहा कि उसे जो भी पनिशमेंट मिलेगी वो उसको पूरे तरीके से मान लेगी। वहीं पर उस स्टूडेंट और प्रोफेसर ने उसको बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करी और जब दूसरा ट्रायल हुआ उस समय पर जो प्रिंसेस थी उसने ये बोल दिया कि जो जेनिका है उसने किसी भी रॉयल्टी को मारने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उस समय पर उसको खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। वो पूरे तरीके से जो डार्क स्पिरिट थी उसके कंट्रोल में आ चुकी थी और जो लोरेथेल थी उसने अपने इंटरेस्ट अपने रुपए से जो भी हानि हुई थी उसको पूरे तरीके से भर दिया और एक कॉन्टेक्ट को बनाया जहाँ पर जो स्कूल है वो मिनिमम से मिनिमम जो रिसोर्सेज है उनका यूज करेगा। और इसके अनुसार जो जो टॉप क्लास के स्टूडेंट होते थे उनको बाटली भर के दारू मिलती थी वो नहीं मिलेगी, उसके अलावा डेकोरेशन का सामान मिलता था वो नहीं मिलेगा और नेक्स्ट सेमेस्टर से कोई भी ऑफिस हॉल में नहीं जा पाएगा। ऑफिस मतलब मेन हॉल में कोई भी नहीं जा पाएगा। और बताया जाता है कि 10 दिन के लिए जेनिका को एक कमरे में रहने का और उसके अलावा 20 दिन का सस्पेंशन का एक ऑर्डर मिला। और जैसे ही ये पास हुआ उसको सुनकर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि जेनिका को सस्पेंड मतलब स्कूल से सस्पेंड नहीं किया गया था, बस क्लास ही से किया गया था। दिखाया जाता है जेनिका एक जगह बैठी होती है और पीछे 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक बोलती है कि थैंक गॉड जेनिका बच गई। जेनिका के एक समय पर कंधों पर बहुत ज्यादा भार होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होगी, तो ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। और जाती है वहाँ पर बहुत सारी चीजों को ले आती है और वो लोग बात करती है कि हे ग्लासटेन के बारे में बिल्कुल बकवास मत करना और ये चीज उसको परेशान कर सकती है, तो फिर बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं। और अपनी जो भी सारी की सारी कन्वर्सेशन है उसको बिल्कुल भी उस साइड तो ले जाने की कोशिश ही मत करना। और एक बोलती है कि चलो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी अनीस, दूसरी बोलती है कि हाँ क्लारा मैंने सुन ली, और बोलती है कि चलो चलते हैं अब जेनिका के पास। और जेनिका अपने बालों को पकड़ करके ऐसे एकदम शर्माते हुए बोलती है कि पसंद करना और प्यार करना किसी को, आखिर तुम इसको कैसे बताओगे कि इनमें क्या अंतर होता है। यार इस स्माइल पे कौन नहीं मर जाएगा भाई, क्या आता है। आज से ये मेरी वाइफ हूँ। चलो जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो ये किसकी वाइफ है, ठीक है, जल्दी से जल्दी। हाय हाय इतना सुकून। और वहाँ पर वो दोनों लड़कियां बोलती हैं कि हाँ आखिर तुमने इस चीज को एकदम से मेंशन क्यों किया। इसको सुनकर के जेनिका बोलती है कि ये मेरे एक दोस्त के बारे में है, उसको लगातार सपना आ रहा है। देखा जाता है सपने में वो एक फूलों का जैसे सर पे लगाने वाला हेयर बैंड टाइप में बनाती है और भाई क्या लग रही होती है। तभी पीछे से उसको कोई बुलाता है हे जेनिका, और पीछे से अपना रोड टेलर जाता है, मैं होना चाहिए यार वहाँ पे। और रोड टेलर को देखती है वो और उसको वो टोपी पहना देती है और बोलती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई थी, ऐसा इमेजिन करो जैसे कि मैं वहाँ पर हूँ, ठीक है ना। और वो लोग बहुत ज्यादा मौज करते हैं। ओह शिट ये तो मैं भी चाहता हूँ, कौन कौन चाहता है कमेंट में बताओ, बस हाथ उठा देना, ठीक है। और जो जेनिका होती है वो बोलती है कि हाँ ये सेम ड्रीम उसको बार बार आ रहा है, हाँ मेरे दोस्त को, मेरा मतलब मुझे नहीं। और वो दोनों लड़कियां अपने मन में कहती हैं कि हे जेनिका तुम पूरे 10 दिन के लिए प्रोवोकेशन में थी, मतलब एकदम आइसोलेट थी, किसी से भी तुम्हें मिलने नहीं दिया गया था, तो फिर तुम किस दोस्त से मिल गई। और वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, आखिर और तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा। इसको सुनकर के जेनिका बताने लगती है कि उसने कहा कि जब वो ऐसे रूम में अपनी दीवार को देख रही होती है तभी एकदम से उस इंसान का चेहरा उसके दिमाग में आने लगता है। इसको सुनकर के जो दूसरी वाली लड़की होती है वहां से भागते हुए बोलती है कि ओ मैं ये भूल गई, मुझे प्रोफेसर ने कुछ काम दिया था। और जो दूसरी वाली लड़की होती है वो बोलती है कि हे एनीस आखिर तुम कहाँ जा रही हो। और जो अपनी जेनिका होती है उसको बाय बाय करती है। दूसरी वाली लड़की अपने मन में बोलती है कि मुझे अच्छे तरीके से और धीमे धीमे उसको अप्रोच करना पड़ेगा और उसको किसी भी तरीके से मनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसे कर दिया तो फिर उसका जेनिका का जो कोमल सा दिल है वो टूट जाएगा। और अगर कुछ भी चीज गलत रही तो सभी के सभी स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि जेनिका फेलवर इस समय पर प्यार में है, नहीं मैं इसको पता नहीं लगने दे सकती हूँ। और बोलती है कि जेनिका तुम्हें बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के इस चीज को सिंपली सोचना चाहिए। तुम किसी को लाइक करती हो या फिर हेट करती हो, ये बहुत ज्यादा एक मिस्ट्री जैसी चीज है, तुम्हें क्या नहीं लगता है। इसको सुनकर के वो बोलती है क्या सच में, और भाई क्या क्यूटनेस है यार, इस पे तो मर जाएंगे, रहने तो मर जाएंगे, क्या क्यूटनेस है। और लड़की क्लारा बोलती है कि क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि तुम अपने इमोशंस के साथ में ईमानदार रहो, मतलब तुम अपने दोस्त के इमोशन के साथ में अपने दोस्त से कह देना। और इसको सुनकर के वो बोलती है कि हाँ हाँ तुम एकदम सही बोल रही हो, मुझे लगता है कि तुमने एकदम करेक्ट आंसर ढूंढा है क्लारा। और जो क्लारा होती है वो बोलती है कि हाँ आपसे केयरफुल रहना, ये जो सेंसिटिव टॉपिक है वो तुम्हारे रेपुटेशन को तुम्हारे दोस्त के रेपुटेशन को खराब कर सकते हैं। इसको सुनकर के जेनिका बोलती है कि ओह शिट सॉरी क्लारा, थैंक यू, ये मेरी गलती हो गई। ओह यार कितनी औसम है।
और वो लड़की क्लारा अपने मन में बोलती है कि मैंने कम से कम र्यूमर को फैलने से तो मना कर दिया। जेनिका बोलती है कि थैंक यू क्लारा, क्लारा तुमने मुझे इतना ज्यादा अच्छा जेन्युइन एडवाइस दी और अब मुझे जल्दी से जल्दी मेन हॉल में जाना है अपनी सस्पेंशन को रिपोर्ट करने के लिए। और वो लड़की क्लारा भी बोलती है कि हाँ और मुझे भी इस समय पर कुछ चीजें हैं जिनको भी सोचना है, और बाय बाय कर देती है और एकदम अपने मत्थे में लेट जाती है और बोलती है कि मैंने ये कर दिया। एनी सीन शिफ्ट होकर के अपने मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है और कहता है कि मैंने बहुत समय तक रुपए को बचाया और इस वजह से जो फोनिया थी उसके कुछ पिटीशन के कारण जो मेरी अगले सेमेस्टर की फीस थी उसको माफ कर दिया गया, और जितने मैंने गोल्ड कॉइन बचाए थे उससे मैं कुछ टूल्स को खरीद लाया हूँ। तभी वो जेनिका को सामने देखता है और उसको देखते हुए बोलता है कि वेल अब मैं इतने समय से उसको अवॉइड कर रहा था, लेकिन अब देखा जाए जो फर्स्ट एक्ट है वो पहले से ही हो चुका है, तो जो जेनिका है अब मेन कैरेक्टर से निकल चुकी है। अब मेरे हिसाब से मुझे उसको अब अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। और बोलता है कि हेलो जेनिका, मुझे लगता है कि जो तुम्हारी जो एक जगह आइसोलेशन में रुकने की जो पनिशमेंट थी वो खत्म हो चुकी है। जैसे ही जेनिका इसको सुनती है थोड़ा सा चौंक जाती है और मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं सबसे पहले जा करके उससे हेलो बोलूं। लेकिन जेनिका इसको जैसे ही सुनती है भाई एकदम से पेड़ के पीछे छुप जाती है जाकर के और बोलती है कि एडी हाँ एकदम सही बात है, और अपने मन में बोलती है कि प्लीज अपनी जो फीलिंग्स हैं उनके साथ में ईमानदार रहो। लेकिन वहां से भागते हुए बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा काम है मेन को हाल में, तो बाय बाय। और राइटर बताता है कि जेनिका के लिए इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ज्यादा था, और उसके अलावा देखा जाए जो एडवर्ड टेलर था उसने जेनिका को एकदम सच्चाई से रूबरू करा दिया था, इस वजह से ये भी बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो अब ज्यादा चीजों को नहीं सोचते हैं क्योंकि मुझे भी अपना काम बहुत सारा करना है, और फाइनली अब ये टाइम आ चुका है अपने घर को बनाने का। डे 1 दिखाया जाता है। वो बोलता है कि पहले दिन मैंने अपना झोपड़ा बनाना है उसकी पहले जगह को सोचा, और मैंने एक ऐसी जगह को ढूंढा जहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी जगह हो और वहाँ पर कई सारे पेड़ हो जिनके नीचे मुझे छांव भी मिल सके और मैं शांति में वहाँ पर लेट सकूं। और डे 3 का सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मैंने फिर लकड़ियों को जमा करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं विंड ब्लेड में बहुत ज्यादा ऊपर लेवल तक पहुंच गया था, तो ये चीजें बहुत ज्यादा आसानी से हो गई। और डे 6 का सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मैंने लकड़ियों को जमा करने को रोक दिया क्योंकि जो सेमेस्टर के एंड रिजल्ट थे वो आ गए। दिखाया जाता है उसकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होते हैं उसमें कम मार्क्स आए होते हैं, लेकिन थ्योरी में भाई साहब A+ सब में ऐसे आए होते हैं। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा हाई स्कोर मिले हैं प्रैक्टिकल में, और जो मेरे रिजल्ट हैं थ्योरी में वो बहुत एवरेज बंदे से तो बहुत ही ज्यादा हैं। और जब भी मैं जेनिका के सामने जाता हूँ जेनिका बस लगातार मुझे इग्नोर करती रहती है, और जो जेनिका के दोस्त क्लारा और एलिस होते हैं वो दोनों मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मुझसे कह रहे हूँ कि कभी भी जेनिका के सामने मत आओ। वेल मेरा कुछ ऐसा प्लान भी नहीं है। और बोलता है कि उसके बाद 18 दिन बीत गए, मैंने सारी की सारी जो भी लकड़ियां थी उनको जमा कर लिया। उसी के साथ में मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना ज्यादा विंड ब्लेड में प्रोफिशिएंट बना होगा। 20वें दिन का बताया जाता है कि वैकेशन स्टार्ट हो गई, तो मैंने अपना पूरा का पूरा टाइम अपने हट को बनाने में ही लगा दिया। और एक स्पेशल इंसिडेंट के बारे में बताता है कि मैंने जहाँ पर ट्रैप लगाया था वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने देखा वहाँ पर लूसी उसमें ट्रैप में फंसी हुई थी जो कि एकदम आसानी से सो रही थी। भाई ये कितना सोती है कुछ कहने में नहीं। और मेन कैरेक्टर्स को देखते हुए बोलता है कि मेरे हिसाब से मुझे चारे के रूप में जर्की को लगाने से रोक लगानी चाहिए। और डे 27 का सीन दिखाया जाता है। बताता है सीनियर मेट बेले माया आई थी और मुझे कई सारे हर्ब और मशरूम दे गई थी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि जेनिका के साथ में कैसा चल रहा है, तो मैंने कहा कि मेरे हिसाब से जो जेनिका है मुझे हेट करती है। तो इसको सुन करके उन्होंने अपना जो सर था एक तरफ मुड़ा दिया। और डे 30 का सीन दिखाया जाता है। वो बताता है कि उस दिन मैंने अपना घर बनाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने एक पिलर गलत लगाया जिस वजह से पूरा घर ही कोलैप्स हो गया। तब मुझे पता चला कि हर जगह पर सिर्फ कीले ठोकने से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे सारी की सारी चीजों को एकदम करेक्ट बैलेंसली लगाना पड़ेगा। और मैं जब भी बेकरी लेने के लिए जाता था तब जेनिका से मिलता था, लेकिन जेनिका बस मुझे जैसे ही मेरी आंखें मिलती थी उससे तुरंत इग्नोर करके भाग जाती थी। और उनकी दोस्त अरे क्या बताऊं वो तो मुझे डरा ही रही हैं। और उसके अलावा जो डे 37 था उस समय पर जिक्स मेरी मदद करने के लिए आया, और जिक्स बोलता है कि तुमने सही कहा था जो टेलर है वो अच्छा बंदा है। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या सच में, और अपने मन में बोलता है कि बहुत अच्छे, जो सारी की सारी चीजें हैं वो ओरिजिनल स्टोरी लाइन के अनुसार ही चल रही हैं। और जिक्स पूछता है कि क्या यहाँ पर भी हम लोग को जो कीले हैं वो ठोकनी है, तो वो बोलता है कि नहीं उस जगह को छोड़ दो, वहाँ पर चिमनी बनानी है। डे 45 का सीन दिखा जाता है जहाँ पर फाइनली उसका घर बन जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखा जाए तो फिर इस जगह पर ना कोई अच्छी सी कोई मतलब दीवार है और ना ही कुछ फर्नीचर है, लेकिन फिर भी ये एक झोपड़े जैसा ही है, लेकिन फिर भी इसके आसपास 4 लकड़ी की दीवारें हैं, उसी के साथ में सर पे एक छत भी है। अगर मैं गेट को बंद कर लेता हूँ तो फिर कोई भी इंसेक्ट अंदर नहीं आने वाला है। और उसी के साथ में जो उसने नया घर बनाया होता है उसके बदले में उसे कुछ स्क्रैचेस मिलती हैं। और दिखाया जाता है दूर से कोई इसको देख रहा होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब मेरे पास में भी एक घर है। दिखाया जाता है अपनी जेनिका